नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा आइडिया देने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप खुद को एक बड़ा व्यापारी बना सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी बात एक ध्यान से रखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ गलत लगे तो भी बताना कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्योंकि मेरा मकसद है आपको कुछ नया सिखाना और आपकी मदद करना। अब चलते हैं मुद्दे पर। सब्जी के व्यापार से बड़ा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ये देखिए, सब्जी का नाम सुनते ही ये मत सोचना कि इसमें आलू प्याज बेचना है। नहीं, आइडिया को पहले समझो करना क्या है। पॉइंट नंबर 1, समस्या को समझिए। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हर समय कोई ना कोई सब्जी महंगी होती है। कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी मटर, कभी मिर्चा, कभी धनिया। मतलब अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, महंगी सब्जी की वजह क्या है। पहला है सीमित सप्लाई। जिस सब्जी की फसल कम होती है उसका रेट बढ़ जाता है। दूसरा है दूरी का खेल। कई बार वो सब्जी आपके क्षेत्र में नहीं रह रही होती है या नहीं उपज रही होती है, जिसके कारण से दूर दराज के इलाकों से लाया जाता है, जिस कारण से उसकी प्राइस में बढ़ोतरी होती है और वो काफ़ी महंगी हो जाती है। अच्छा, ये सब तो हो गया, लेकिन अब आपको करना क्या है। आपको इन्हीं सब्जियों पर फोकस करना है जो महंगी है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका मुनाफा छिपा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, बड़ी मंडी का फ़ायदा उठाएं। हर शहर या क्षेत्र में एक बड़ी सब्जी मंडी होती है। वो जगह जहाँ से छोटे दुकानदार माल खरीदते हैं, और आपको वहाँ पर सुबह सुबह पहुँचना है, क्योंकि बड़ी मंडियाँ जो है ना, वो 4 से 5 बजे खुल जाती हैं और वहाँ पे सब्जियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा चलिए, वहाँ तो आप पहुँच गए, पर वहाँ पे आपको करना क्या है। देखिए, पता करें कि सब्ज़ी कौन सी ज़्यादा महंगी है, वो कहाँ से आ रही है। जैसे अगर आज टमाटर महंगा है तो वो कौन सी जगह से लाया जा रहा है। मंडी में जो बड़े ट्रक या छोटी गाड़ियाँ सब्ज़ी लाती है, उनके ड्राइवर से बात करें। देखिए, उनके मालिक से बात नहीं करना है जो सब्ज़ी में मंडी में सब्ज़ी ला रहे हैं। नहीं, वो सच कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो फील्ड में कंपटीशन बढ़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आपको उन ड्राइवरों से पूछना है कि भैया माल कहाँ से आ रहा है, और ड्राइवर आपको बताने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, उनको भाड़ा से मतलब है। और वो आपको खुल के बताएंगे, सब कुछ बताएंगे जो भी आपको ज़रूरत है, कहाँ से पर्ची कटाना है, क्या करना है, सब कुछ। अब वहाँ के रेट का तुलना करें। जहाँ से माल आ रहा है वहाँ का टमाटर या कोई भी सब्जी हो सकता है, कौन सी सब्जी महंगा है उसका रेट का तुलना करें कि आपका मंडी और वहाँ जहाँ से माल आ रही है उसमें कितना डिफरेंट है। उदाहरण के लिए शिवपुरी एक एग्जांपल से, अगर आप टमाटर वहाँ से 300 रुपये प्रति पेटी खरीद रहे हैं और आपके मंडी में यह 800 रुपये की बिक रही है, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो आइए समझते हैं। अपने सप्लाई की चेन को सेटअप करें। अब जो जानकारी आपको मिली है ना, उसका इस्तेमाल करें। उस जगह पर जाए जहां से माल आ रहा है, वहां के किसानों या बड़े व्यापारियों से सीधे संपर्क करें। वहां से माल खरीदकर शहर की मंडी में सप्लाई करें। देखिए कैसे होगा। गाड़ी का हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। अगर छोटी गाड़ी DCM ट्रक, जिसमें कि लगभग 100 पेटी आ जाती है और भाड़ा लगभग आपको 12,000 रुपये पड़ता है, अगर एक 100 पेटी का, तो एक पेटी पर आपका भाड़ा 120 रुपये पड़ जाएगा। अगर माल आपको वहाँ से 300 रुपये पेटी का मिल रहा है तो 800 रुपये में बिक रहा है। समझ लो कि 800 रुपये में बिक रहा है और वहाँ पे 300 रुपये में मिल रहा है, तो प्रत्येक पेटी पे जो है ना, वो 380 से 400 रुपये का मुनाफा होगा, क्योंकि उसमें भाड़ा भी 100 से 120 रुपये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 पेटी का मतलब है कि 38 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। समझ रहे बात को। लेकिन इसे और अच्छे से समझते हैं। जोखिम और रिस्क का भी तैयारी करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, व्यापार में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, ऐसा नहीं कह सकती कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है जो हमने बता दिया। मान लीजिए आपने माल मंगवाया और अचानक से रेट गिर गया, तो क्या करें। देखिए, छोटे ऑर्डर से शुरुआत करें। पहले 1 या 2 गाड़ी मंगवा कर देखें। मंडी के ट्रेंड्स को समझें, कौन सी सब्जी कब महंगी हो रही है, और मंडी की जो मंडी परिषद की जो रसीदें और लाइसेंस होता है ना, उनका खास ध्यान देना होगा, क्योंकि बाद में आपको पछताना न पड़े। इससे आपका काम प्रोफेशनल बनेगा और आपका व्यापार और बढ़ेगा। देखिए, पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो देखिए, दूसरों को मदद पहुंचाएं। अगर आप इस तरीके से मुनाफा कमा लेते हैं तो दूसरों को भी ये तरीके बताएं। रोजगार का दान सबसे बड़ा दान है। किसी को भी सिर्फ खाना देकर या कपड़ा देकर उनकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपने उनके कमाई का रास्ता दिखा दिया तो वो खुद अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को सुधार सकता है। जो कि आप कितना भी करेंगे तो क्या दे देंगे।